नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। मैं हूं सौरभ यादव, आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न जो तद्भव एवं तत्सम से है, जो यूपी पुलिस तथा अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है आपका। पहला ऑप्शन दिया है कि तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। तो इन सब में से बताना है कि कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी कि हाथ। हाथ जो है वह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका हस्त होगा। तो हाथ आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका हस्त होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि गधा का तत्सम रूप क्या होगा। तो गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गधा या गधब या गदर्भ या गर्दभ। तो इसका जो तत्सम रूप आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। गधा का जो तत्सम रूप होगा वो होगा गर्दभ होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय का तद्भव शब्द क्या है। प्रिय का तद्भव शब्द बताना है आपको कि प्रिय का तद्भव शब्द क्या है। पिया या प्रेम या प्रिय या प्यार। तो आपको प्रिय का तद्भव शब्द बताना है। तो क्या आपका प्यार होगा? नहीं, आपका प्यार तद्भव शब्द नहीं है, प्रिया भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि पिया। प्रिय का तद्भव शब्द पिया होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पिया होगा, तीसरे का ए। चलते हैं अगले पे। अगला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको इसमें से तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। आपका कुसुम या भूसिका या वंश या नेह। तो आपका जो इसमें से तत्सम शब्द नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि जो नेह है यह आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो चलते हैं आगे। आगे आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है, क्या पंख है या पृष्ठ या लज्जा या शिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि पंख। पंख जो है आपका तद्भव शब्द है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि पक्ष का तद्भव रूप है। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पंछी या पखेरु या पंख या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका तद्भव रूप क्या है। तो क्या पंच का पंछी होगा? नहीं, पंछी तो नहीं है। आपका पखेरु भी नहीं होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि पक्ष का तद्भव जो शब्द होगा वो होगा पंख। पक्ष का तद्भव रूप पंख होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द नहीं है। आपको ये बताना है क्या स्कंद है, कपोत, कपोत कबूतर को बोलते हैं, ईस्य या हल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि हल्दी। हल्दी का जो तद्भव शब्द होगा तत्सम वह हरिद्रा होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको इसमें से तत्सम शब्द बताना है। सांप है, चिन्ह या बीड़ा या विस्मय। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका 8वां का होगा आपका डी वाला, यानी कि विस्मय। जो विस्मय शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इन सब में से आपको तद्भव शब्द जो है उसका बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। कि आपका सूर है, निडर या गति या कमल। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि निडर। आपका जो निडर है वो आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब नहीं है। तो चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तद्भव नहीं है। नहीं सॉरी, शब्द लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तो आपको शब्द तद्भव नहीं बताना है। क्या दुआर होगा, सायम होगा या गृहस्थी या पाव। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि सायम। तो ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। चलते अगले पे।
अगला दिया है कि एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है। जो एकल शब्द का उसका तद्भव शब्द क्या होगा, अकल होगा या अकेल या अकेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आपका एकल का अकल होगा, ये तो नहीं होगा, अकेल भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि एकल शब्द का तद्भव शब्द अकेला होगा। आगे दिया है कि मक्खी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो जो मक्खी शब्द का उसका तत्सम शब्द क्या बताना है, मच्छिका या माछी या मच्छी या मच्छिका। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला, यानी कि इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका मच्छिका होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताइए। क्या हरिद्रका होगा या हरिद्रा या हरिद्रा या हलिद्रा। तो क्या होगा आपका राइट आंसर। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरदिका तो होगा नहीं, आपका हरिद्रा भी नहीं होगा, आपका होगा सी वाला हरिद्रा। इसमें छोटी की मात्रा लगा है, इसमें बड़ी की मात्रा लगा है, इसलिए आपका शब्द नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी कि हरिद्रा। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि हुलास शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो हुलास का क्या होगा, हरिदास होगा, विलास, हास्य या उल्लास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, हुलास का उल्लास तत्सम रूप है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा शब्द तद्भव है। क्या मधुप है, मधुकर या भ्रमर या भंवर। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि जो आपका भंवर है वह आपका शब्द तद्भव है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है। क्या आपका मधुप तद्भव शब्द है या मधुकर या भ्रमर या भंवर। तो जो 15 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि जो आपका भंवर है वह आपका तद्भव शब्द है। तो भंवर जो शब्द है वह आपका तद्भव शब्द है। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुदरी का तत्सम रूप क्या है। तो मुदरी जो है उसका तत्सम रूप क्या है, आपको ये बताना है। कि आपका मुदरी का तत्सम रूप मुद्री होगा या मुंदरी या मुद्रिका या मुद्रिका। तो मुद्री का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपका मुद्रिका होगा, यानी कि 16 का डी राइट आंसर है। तो मुद्री का तत्सम रूप आपका मुद्रिका होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि चूरन का तत्सम शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि चूरन जो उसका तत्सम शब्द क्या है। क्या चूरन का तत्सम शब्द चौर होगा या चूर्ण या चर्म या चक्षु। तो चूरन का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा आपका बी वाला, यानी कि चूरन का चूर्ण होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। क्या इंदु नहीं तत्सम है या दिनेश या मनोज या रात। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि रात। रात का जो तत्सम शब्द तद्भव होगा वो होगा आपका रात्रि होगा, रात का रात्रि होता है। तो आपका 18 का डी यानी कि रात तत्सम शब्द नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि तिक्त शब्द का तद्भव क्या है। जो तिक्त शब्द का तद्भव क्या है, क्या तीता है, तीखा या तिक्ता या तीखन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि तिक्त का तद्भव जो होगा आपका तीता होगा। तो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द तीता है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि आपको तद्भव शब्द बताना है कि आपका तद्भव शब्द आधा होगा या कूप या विद्या या व्योम। तो तद्भव जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि आधा। जो आपका आधा है वो आपका तद्भव शब्द है। आगे दिया कि तत्सम शब्द है, इसमें बताना है आपको तत्सम शब्द कौन सा है। क्या क्लिष्ट है, कठोर या कठिन या मजबूत। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि क्लिष्ट। जो क्लिष्ट है वो आपका तत्सम रूप में है।
चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दृढ़ शब्द का तत्सम क्या होगा। क्या दृष्टि होगा, या पुष्ट, या दृश्य, या दृष्ट। तो दृढ़ शब्द का तत्सम शब्द होगा आपका डी वाला, यानी कि दृष्ट होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। क्या शेर तत्सम शब्द है, या बब्बर शेर, या व्याघ्र, या बाघ। तो आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि व्याघ्र जो आपका वह तत्सम शब्द है, बाकी शब्द नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि माँ शब्द का तत्सम क्या होगा। तो आपको बताना है कि माँ शब्द का तत्सम क्या होगा। क्या माता होगा, या मातृका, या मातृ, या अम्मा। तो जो माँ शब्द का तत्सम शब्द होगा आपका मातृ। माँ शब्द का तत्सम शब्द मातृ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तद्भव शब्द क्या है। आपको तद्भव शब्द क्या है बताना है कि मानव तद्भव शब्द है, या मनई, या मनुष्य, या मानव। तो आपका जो 25 है उसका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि तद्भव शब्द आपका मनई होगा। तो 25 का बी राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्या गरम है, या नरक, या नरम, या तीर्थ। तो आपको इसमें से तत्सम शब्द बताना है। तो आपका जो होगा राइट आंसर वो होगा आपका तीर्थ। तीर्थ जो है वो आपका तत्सम शब्द है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंगीठी का तत्सम रूप क्या है। क्या अग्निका होगा, या अनिष्ठिका, या अग्निष्ठिका, या अग्रिष्ठिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा, यानी कि अग्निशिठिका। अग्निशिठिका जो है आपका तत्सम शब्द है अंगीठी का। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। क्या दिनकर है, दिवाकर, या प्रभाकर, या सूरज। तो आपको बताएं कि तद्भव शब्द कौन सा है। क्या दिनकर तद्भव शब्द है, या दिवाकर, या प्रभाकर, या सूरज। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा सूरज। सूरज आपका जो वह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा सूर्य। तो सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होता है, और सूरज आपका तद्भव शब्द है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आँख, नयन, नेत्र, या दृग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि आँख। जो आँख है आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कान है, जीभ, मुख, या दांत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी कि मुख। जो आपका मुख है वो आपका तत्सम शब्द है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द संकर शब्द है। तो आपको बताना है कि संकर शब्द कौन सा है। क्या रेलगाड़ी है, प्लेट, या पजामा, या उस्तरा। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि आपका जो रेलगाड़ी है वह आपका संकर शब्द है। तो 31 का ए यानी रेलगाड़ी सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आग का तत्सम क्या होगा। तो जो आग है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। क्या अग्नि होगा, या अग्नि, या अग्नि, या अग्नि। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि अग्नि होगा। आग का तत्सम शब्द अग्नि होगा। सी वाला आपका राइट नहीं है, क्योंकि इसमें मात्रा गलत है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है। क्या अग्नि है, या अगिन, या आग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अर्ध तत्सम शब्द है वो होगा आपका बी वाला, यानी कि अगिन। तो जो आपका 33 का राइट आंसर है बी, यानी कि अगिन। अगिन शब्द है वो आपका अर्ध तत्सम शब्द है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि पियासा का तत्सम रूप क्या है। तो जो आपका पियासा है उसका तत्सम रूप बताना है। क्या प्यासा होगा, या पीपासा, या पियास, या प्रयास। तो पियासा का तत्सम रूप क्या होगा।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि प्यासा। जो आपका प्यासा है वह आपका तत्सम रूप है, जो प्यासा का तत्सम रूप प्यासा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या भवन है, आयुध, या प्राध्यापक, या आँख। तो जो आपका 35 होगा, 35 का राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि आँख। तो जो आपका आँख है वह आपका तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द कौन सा है बताना है आपको। क्या अग्नि होगा देशज शब्द है, या मयूर, या तेंदुआ, या सूरज। तो आपको बताना है कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। क्या अग्नि है, मयूर, या तेंदुआ, या सूरज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि तेंदुआ। जो तेंदुआ है वह आपका देशज शब्द है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि वे कौन सा शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत नहीं होता है और वह क्या कहलाते हैं। क्या संकर शब्द कहलाते हैं, या देशज शब्द, या अनुकरणात्मक शब्द, या प्राकृत शब्द। तो जो आपका कहलाते हैं वह आपका देशज शब्द कहलाते हैं। तो आपका 37 का बी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। क्या आपका तद्भव वत्स होगा, या रात्रि, या सर्व, या पंख। तो क्या आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका डी वाला, यानी कि पंख। जो आपका पंख है वह आपका तद्भव शब्द है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। क्या पड़ोसी तत्सम शब्द है, या गोधूम, या बहु, या शहीद। तो आपका जो 39 होगा वह होगा आपका बी वाला, यानी कि गोधूम। जो आपका गोधूम शब्द है वह आपका तत्सम शब्द है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनें। तो आपको बताएं कि इनमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है। क्या संयम है, या जन्म, या लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका कोई तद्भव शब्द नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे लाइक करें और शेयर करें।